दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया है कांटेदार मुकाबला, जहां एक वक्त पर राजस्थान बिल्कुल कंट्रोल में थी, उनकी बॉलिंग भी टाइट थी और जीत ऑलमोस्ट पक्की थी। लेकिन फिर एंट्री होती है रिंकू सिंह की और लास्ट मोमेंट में उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। जो मैच केकेआर के हाथ से निकल चुका था वही मैच उन्होंने राजस्थान के मुंह से छीन लिया। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, जहां आप जानेंगे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के मैच का पूरा हाईलाइट और इस मुकाबले को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जहां आईपीएल का 28वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना था और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग करने आई सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी ने एक शानदार शुरुआत की और चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। एक समय लग रहा था कि राजस्थान एक बड़े टोटल की ओर बढ़ रही है और राजस्थान ने पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 63 रन बना डाले और एक शानदार शुरुआत टीम को दे दी थी और अब दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सूर्यवंशी 9वें ओवर में अपना विकेट 40 रन पर गंवा देते हैं और अब 10 ओवर के बाद एक विकेट खोकर राजस्थान 95 रन पर खेल रही थी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती 11वां ओवर में एक और विकेट ध्रुव जुरैल के रूप में ले लेते हैं और अब आरआर को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। लेकिन 12वें ओवर में सुनील नारायण यशस्वी जायसवाल का एक बड़ा विकेट ले लेते हैं और राजस्थान को घुटनों पर ला देते हैं और अब आरआर का स्कोर 3 विकेट पर 103 हो चुका था। अब जोड़ी थी सिमरन हेटमायर और कप्तान रियान पराग की। लेकिन आरआर की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी। 5 ओवर के अंदर आरआर 5 विकेट गंवा देती है और मात्र 155 रन ही बोर्ड पर लगा पाती है और अब केकेआर को चेस करना और भी आसान हो जाता है। और अब बैटिंग करने आई केकेआर की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे और टिम साइफर्ट। लेकिन जोफ्रा आर्चर अपने पहले ही ओवर में पहली ही बॉल पर साइफर्ट का विकेट झटक लेते हैं और अगले ओवर में नांद्रे बर्गर कप्तान रहाणे का विकेट झटक लेते हैं और अब यहाँ से आरआर के जीतने की उम्मीद बढ़ गई थी। और अब जोड़ी थी अंकुरिश रघुवंशी और कैमरॉन ग्रीन की। लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं और 5वां ओवर लेकर आए बिश्नोई ने कैमरॉन ग्रीन का विकेट झटक लिया और अब केकेआर का स्कोर पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन हो चुका था। और वहीं अंकुरिश रघुवंशी आते ही रविंद्र जडेजा के 7वें ओवर में अपना विकेट दे देते हैं और अब केकेआर 4 विकेट खोकर 54 रन पर खेल रही थी और अब एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। वहीं अब जोड़ी थी रोमिन पॉवेल और रिंकू सिंह की और दोनों के बीच 21 रन की एक छोटी पारी पनप चुकी थी और वहीं पॉवेल 23 रन बनाकर अपना अहम विकेट गंवा देते हैं और अब केकेआर को 60 बॉलों में 82 रन की जरूरत थी। लेकिन अभी रिंकू सिंह क्रीज पर खड़े हुए थे और अब केकेआर का स्कोर 15 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 97 रन हो चुका था और यहाँ से केकेआर को 30 बॉल में 53 रन की जरूरत थी। और देखते ही देखते 16वां ओवर लेकर आए बिश्नोई को रिंकू सिंह ने लगातार गगनचुंबी 2 छक्के लगा दिए और अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर के ओवर से 14 रन भी निकाले और अब मैच फंस चुका था और अब केकेआर को मात्र 12 बॉलों में 30 रन की जरूरत थी और रिंकू सिंह ने ब्रिजेश शर्मा के आखिरी ओवर में लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच को केकेआर की झोली में डाल दिया और राजस्थान रॉयल्स के जबड़े से रिंकू सिंह मैच छीन लेते हैं और 53 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेलते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं।